C49 न्यूज के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। चेयरमैन पीटीआई के वकील शिराज अहमद रांझा ने इमरान खान को जेल में जहर दिए जाने की खबरों की तरदीद कर दी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को जेल में जहर दिए जाने की खबरें जेर गर्दिश हैं, ताहम इनके वकील ने इन खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। अपने वीडियो बयान में वकील शिराज अहमद रांझा ने कहा कि इस बात में कोई सदाकत नहीं है कि चेयरमैन पीटीआई को जहर दिया गया या इन्हें जहर दिए जाने का खदशा है। वकील शिराज अहमद रांझा ने कहा कि इन्हें कल समझने में फर्क लगा था। चेयरमैन पीटीआई पर 2 मरतबा कातिलाना हमला हो चुका है, इसलिए इन्हें खदशा है कि इन्हें स्लो पॉइजन दिया जा सकता है। खबर शामिल करते हमारे नुमाइंदे गुलाम नबी कोश की रिपोर्ट के मुताबिक जिला गोट के तालुका बारू के गांव रंगपुर में का वाकया ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सख्यू कोश तलका बारू जिला गोट की है, जिसमें 100 से ज्यादा शागिर्द तालीम हासिल कर रहे हैं। हेडमास्टर उस्ताद अब्दुल मकीम मलक मेहनती, ईमानदार और ड्यूटी का पाबंद है। हमें दूसरे उस्ताद की बेहद सख्त जरूरत है। स्कूल के 4 दीवारी नहीं है, वॉशरूम पे पानी की सख्त जरूरत है और स्कूल की बिल्डिंग की हालत बिल्कुल खतरनाक है, जो किसी भी वक्त गिर सकती है और बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। रुक करते हाफिजाबाद का मलक तैयब लियाकत अवान की इस रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद एपका ने मियां नवीद अता नून को नायब सदर पंजाब मुकर्रर कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। मियां नवीद अता नून नायब सदर पंजाब एपका का आज डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स में शानदार इस्तकबाल किया गया। इससे कबल मियां नवीद अता नून जिली सूबाई अहदों पर काम कर चुके हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बतौर क्लर्क काम कर रहे हैं। क्लर्क्स कम्युनिटी में काफ़ी मकबूल और हर दिल अजीज शख्सियत है, जिनके चाहने वालों की तादाद हज़ारों में है। नायब सदर पंजाब मुकर्रर होने और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद हंसमुख मियां नवीद अता नून का आज डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स हाफिजाबाद पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। नई उभरने वाली सियासी जमात बराबरी पार्टी के उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हाकिम अली की मेहनत रंग ले आई। सलानवाली के नवाही इलाके में बराबरी पार्टी का जलसा होगा। जलसे में बराबरी पार्टी के चेयरमैन और मलक के नामवर सिंगर जवाद अहमद ने खुसूसी शिरकत करके खिताब किया। क्राइम रिपोर्टर ख्वाजा मोहम्मद उस्मान की रिपोर्ट के मुताबिक जलसे में पंजाब के मुफ्ती इजलास से बराबरी पार्टी के उम्मीदवारों ने भी शिरकत की, जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की। जलसे के लिए 30 फुट लंबा और 15 फुट चौड़ा स्टेज तैयार किया गया। जलसे में खिताब करते हुए जवाद अहमद ने कहा कि बराबरी पार्टी मुल्क भर में मिडिल क्लास तबके से तल्लुक रखने वाले नौजवानों को टिकट देगी। उन्होंने बताया कि हमारा बहलवाल और साहिवान से तल्लुक रखने वाला उम्मीदवार मजदूरी करता है और बराबरी पार्टी आम लोग की पार्टी है। मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरह पाकिस्तान तरीके इंसाफ को भी आजमाया जा चुका। अगर आम लोग इक़्तिदार में आए तो आम आदमी के मसाइल बेहतर समझ सकेंगे। नौशहरा फरोज से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मुमताज अली की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहरा फरोज के जलबानी पंप वाले रोड के ऊपर शदीद इंक्रोचमेंट के बहुत से सख्त मुश्किलात का सामना। मिजान बैंक से रोड के ऊपर मिट्टी के ढेर होने की वजह से पब्लिक नौशहरा फरोज सख्त परेशान। 60 फुट पर बना हुआ रोड सिर्फ 5 फुट पर चलने लगा। हर वक्त ट्रैफिक जाम। मिजान बैंक के ऑफिसर्स ने 2 जनरेटर बीच रोड के ऊपर रख दिए। नौशहरा फरोज का मेन रोड है। इस रोड से कई शहर मिलते हैं, जिसे ठाड़ू शाह भरिया मुरू रोड शामिल है। इस रोड के ऊपर इंक्रोचमेंट होने की वजह से नौशहरा फरोज डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, SHO एंटी इंक्रोचमेंट को शिकायत की हैं, लेकिन कोई ऑफिसर नोटिस लेने को तैयार नहीं है। मलक सजाद की रिपोर्ट के मुताबिक IG पंजाब के रीजन के मुताबिक पंजाब भर में एंटी राइट फोर्स की एक रोजा तरबीती मशकों का इनकाद किया गया है। DPO साइद अजीज की हदायत पर पुलिस लाइन ननकाना में जिली पुलिस के अफसरान नौजवानों ने भी एंटी राइट फोर्स के तरबीती मशक करवाई गई। तफसीलात के मुताबिक DPO साइद अजीज ने एंटी राइट फोर्स की तरबीती मशकों का जायजा लिया। तमाम पुलिस अफसरान नौजवानों की कारकर्दगी चेक की। एंटी राइट फोर्स में हिस्सा लेने वाले तमाम पुलिस अफसरान मुलाजमीन को तजर्बाकार और एंटी राइट क्वालिफाइड ट्रेनर्स ने तरबीती
मशकें करवाई। तरबीती मशकों में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए रोफ फॉर्मेशन, वी फॉर्मेशन, सर्कल फॉर्मेशन और लाइन फॉर्मेशन वगैरह करवाई गई। इस मौके पर डीपीओ ने तमाम पुलिस अफसरान मुलाजमीन से खिताब करते हुए कहा कि आईजी साहिब पंजाब के विजन के मुताबिक हमारी आज के एंटी राइट फोर्स की तरबीती मशक का बुनियादी मकसद लाइन एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल में अमन आमा को बरकरार रखना है, अवामी जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। महकमा पुलिस की ड्यूटी के दौरान अफसरान जवानों को इतना वक्त नहीं मिलता कि फील्ड पोस्टिंग में वो एंटी राइट्स मशकों को जारी रख सके, लिहाजा आज के तरबीती मशक का मकसद लॉ एंड ऑर्डर से मुतल्लिका मालूमात, इनके मकसद और एक किसी फॉर्मेशन से हमें क्या फ़ायदा होगा, इसको सिखाना और रिवाइज करना है ताकि किसी भी मुजमा खिलाफ कानून के खिलाफ ऐसी सूरत में हम इस तरबीती मशक से फ़ायदा उठा सकें। डीपीओ का मज़ीद कहना था कि हमें कभी भी किसी यूनिट के लिए जिसमें सूरत-ए-हाल ख़राब होने का खदशा हो नोटिस नहीं मिलता, तो मैं आज की इस तरबीती मशक के इनकाद पर ट्रेनर्स और दीगर स्टाफ को शाबाश देता हूँ जिन्होंने तमाम अफसरान जवानों को ट्रेनिंग दी। डीपीओ का मज़ीद कहना था कि आईजी पंजाब की तरफ से पुलिस अफसरान मुलाजमीन की वेलफेयर के उठाए गए इक़दाम काबिल तारीफ हैं। हम सबको चाहिए कि आईजी पंजाब की पब्लिक सर्विस डिलीवरी और अवामी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के मुतल्लिक पॉलिसी पर कारकर्दगी को पहले से मज़ीद मुस्बत और यकीनी बनाएं ताकि पुलिस की मिसाली कारकर्दगी को नुमाया और वक़ार बुलंद किया जाए। मैं तमाम ट्रेनर्स को तरीफ़ी सर्टिफिकेट्स देने का ऐलान करता हूँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। इस मौके पर डीएसपी हेडक्वार्टर शेर मोहम्मद, इंचार्ज सिक्योरिटी राय जफर अल्लाह खान दीगर भी मौजूद थे। मांगा मंडी C49 न्यूज़ चैनल के नुमाइंदे मलिक मुमताज हुसैन के मुताबिक मांगा मंडी शहर और गिरदनवाह में नाजायज तजावजात की बरमार पर बल्कि पूरी तहसील रायमेट में नाजायज तजावजात, जगह जगह रुकावटें, गाड़ियों मोटरसाइकिल सवारों का गुजरना मुश्किल, बल्कि कारोबारी करने वाले अदारों में खरीदारी करने के लिए आने वाले शहरियों के लिए परेशानियों का सामना, बच्चों को स्कूल जाने और वापस आने के लिए दुश्वारी, अस्पताल से एमरजेंसी मरीज को लाहौर ले जाने के लिए एम्बुलेंस को रश होने की वजह से कई घंटे रास्ता मिलता ही नहीं। सड़कों पर कब्जा माफिया ने इलाका इकबाल टाउन के इंक्रोचमेंट के अहलकारों की मिली भगत से गहरे पंजे गा रखे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। बर्गर शवारमा शॉप वालों सड़क पर कुर्सियां लगाकर रास्ता बंद कर रखा है। दूसरी जानिब फूल फरोख्त करने और मुख्तलिफ किस्म के सौदा सिर्फ फरोख्त करने वालों ने रेहड़ियों सड़क के दरमियान खड़ी करके सड़कों को तंग कर रखा है। असिस्टेंट कमिश्नर रायमेट के इल्म में नाजायज तजावजात की बरमार का होने के बजाय आंखें बंद करके खामोशी इख्तियार कर रखी है। नाजायज तजावजात की परेशानियों से इलाके के अवाम और शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, कमिश्नर लाहौर और असिस्टेंट कमिश्नर रायमेट से नाजायज तजावजात का फौरी खात्मा करवाने का मुतालबा किया और नाजायज तजावजात करने वालों की पस्त मनाही के लिए सरकारी एहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। टांग जिला में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान मुहाजिरीन को जिला इंतजामिया ने इनको हार पहनाई और बाइज्जत तरीके से अपने वतन अफगानिस्तान रवाना किया। आदम खान कुंडी अफगान मुहाजिर कैंप डुबरा टांग में मौजूद हैं। जी आदम खान, क्या तफसीलात है, आगाह करिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अफगान रेफ्यूजी कैंप डबरा में जो ज़िला टांग में वाक़या है। कि आपको मालूम है कि तमाम पाकिस्तान से अफगान उन अफगानों को जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इलीगल यहाँ पर रह रहे हैं, उनको वापस अपने वतन अफगानिस्तान भेजा जा रहा है। तो टांग से भी कुछ रेफ्यूजी जो हैं वो इलीगल तरीके से रह रहे थे, उनको भी आज यहाँ से रुखसत किया जा रहा है, बहुत इज्जत के साथ, एहतरामन। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, सैयद मोहम्मद नाम है। सैयद मोहम्मद, ये बताएं कि पाकिस्तान में आपको रहते हुए कितना अरसा हुआ, क्या आपके पास पाकिस्तान के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं? नहीं सर जी, पाकिस्तान का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। यहाँ पर तकरीबन 20-30 साल से यहाँ पर हमने गुजारा है। वक्त बहुत अच्छा गुजारा है, अभी तक 10 आने का तकलीफ ही नहीं हुआ है हमको, बहुत खुशी से गुजारा है। अपने वतन अफगानिस्तान क्या आप अपनी खुशी से जा रहे हैं या आप पर कोई जोर जबरदस्ती है? नहीं, खुशी से जा रहा है, जोर जबरदस्ती कोई नहीं। जिली इंतजामिया ने आप लोगों के साथ राब्ता किया है और उनके जो इंतजामात हैं उनसे आप मुतमईन हैं? जी 100% मुतमईन है। इलीगल तरीके से यहाँ पर जो
अफगान रिफ्यूजीज रह रहे थे वो आज वतन वापस जा रहे हैं। 31 अक्टूबर इनको लास्ट डेट दी गई थी और उसके बाद जो है ये तमाम जो बॉर्डर हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। जी कोल्लू के बैल की मिसाल तो मशहूर है, लेकिन हमेशा एक ही मैदान में घूमते कोल्लू के बैल का सफर हरगिज़ टाएगा नहीं जाता, बल्कि इसके दम से मनो तेल निकलता है। सरसों के तेल की तैयारी बारी रिपोर्ट कर रही हैं इलाहाबाद से इशफाक नदीम। तमाम तर जद्दोजहद के बावजूद कोल्लू के बैल और कोल्लू के तेल की मिसालें आज भी दी जाती हैं। गोल गोल घूमते कोल्लू के बैल की दुनिया एक दायरे तक महदूद है और कोल्लू का तेल ही इसकी मेहनत का समर है। आज दुनिया सिर्फ कोल्लू तक ही महदूद नहीं रही, बल्कि तेल निकालने के लिए जदीद तरीन मशीनें मार्केट में आ चुकी हैं। मशीनों की मदद लेने के बावजूद आज भी कोल्लू के तेल को ही असल तेल करार दिया जाता है। शहरी कहते हैं कि कोल्लू के तेल का कोई मुकाबला नहीं। सरसों की फसल पंजाब की अहम फसलों में से एक फसल है। इससे निकलने वाला तोरिया, जिससे सरसों का तेल निकलता है, हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। सरसों का तेल मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात में भी इस्तेमाल होता है, जबकि खुराक का भी एक अहम हिस्सा है। सरसों का तेल साड़ी रोज़मर्रा ज़िंदगी इस्तेमाल होने वाली अहम चीज़ है। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਚਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਦਵਿਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਖਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਜਨਾਬ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਈਦਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਵੀ। कोल्लू से तेल हासिल करने के बाद निकलने वाली खल भैंसों के चारे के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। सरसों का खालिस तेल अपनी आंखों के सामने निकलवाने के लिए शहरी कोल्लू पर आंखें बंद करके यकीन करते हैं। कैमरा टीम के साथ अशफाक नदीम, आवाज सिटी 49 इलाहाबाद। नौशहरा फरोज से खबर शामिल करते हैं C49 न्यूज़ के नुमाइंदे मुमताज अली चांटू की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहरा फरोज पैट्रिजन शहर की तरफ जाने वाला रोड कई महीनों से गटरों के गंदे पानी की बोझ से मुकम्मल तबाह। इस रोड में गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल मौजूद हैं और स्कूल की तरफ आने वाले स्टूडेंट्स इस गंदे पानी की वजह से सख्त परेशानी का शिकार है और इस रोड से मसाजिद में मौजूद हैं, लेकिन नौशहरा फरोज के करप्ट TMO ऑफिस सुपरिटेंडेंट इस रोड की सफाई कराने को तैयार नहीं और इस वक्त टाउन के सैनिटरी वर्कर्स भी कई महीनों से गुम हैं। पाकिस्तान के बिल ऑफिसर्स को नोटिस देने की अपील। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम अशरफ। C49 न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक पत्तोकी में शहरी से मोटरसाइकिल छीन कर फरार होने वाले 2 चोर शहरियों के हत्थे चढ़ गए। शहरियों ने खूब दरकत बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया। पत्तोकी मुलजिमान मोटरसाइकिल छीन कर फरार होने लगे। मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो सकी, मुलजिमान मोटरसाइकिल चोर कर भाग निकले। शहरियों ने ताकुब करके दोनों चोरों को पकड़ लिया। शहरियों ने चोरों की खूब दरकत बनाकर मुलजिमान को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुलजिमान को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सख्त सजा देने का दावा किया। पत्तों की तहसील इंतजामिया की मिली भगत से खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया और पाकिस्तान किसान इत्तेहाद पत्तों की ने खाद की मसनूई बहरान पैदा करने पर गंदम की फसल मुतासर होने का अंदिया दे दिया। पत्तों की सराय मुगर हबीबाबाद, फूलनगर, हला शेखर, मुंजवाई कलां, गिरदनवा में खाद डीलर बिला खौफ खतर अपना ही रेट लगाकर यूरिया और DAP खाद ब्लैक में फरोख्त करने लगे। और पाकिस्तान किसान इत्तेहाद पत्तोकी का कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी की मिली भगत से यूरिया खाद डीलर हजरात दोगुने दामों पर खाद फरोख्त कर रहे हैं। चंद बास सियासी सरोख रखने वाले अफराद कंट्रोल रेट पर खाद देकर सब अच्छे की रिपोर्ट दी जा रही है, जबकि छोटे किसान यूरिया खाद फी बोरी 3000 तक और इन DAP खाद 5000 महंगी खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं, जो नाकाबिले तलाफी नुकसान है। और पाकिस्तान किसान इत्तेहाद पत्तूकी के जेर सदर साजिद हुसैन हुंजरा और किसानों ने मीडिया तवज्जो से इजहार किया है कि खाद के
के लिए पैसे हाथों में लेकर फकीरों की तरह हम लेकर जलील खुआर हो रहे हैं। कोशिनवारी ना है तहसील पत्तों की इंतजामिया हमारे साथ ताउन की बजाय डीलर्स के साथ साजबाज हो चुकी है, जिसके बायस खाद देकर मुकर्रर नरकों पर खाद देने से साफ इनकारी है। हमारी निगरान वजीरा पंजाब से गुजारिश है कि इस खाद के मसनूई संगीन बहरान पर ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ फौरी सख्त कार्रवाई का हुक्म सादर फरमाए और मुलविस इंतजामिया के अफराद के खिलाफ महकमाना तौर पर कार्रवाई की जाए ताकि छोटे किसानों को मुकर्रर नरकों पर यूरिया खाद मिल सके। नसीम अकमल खान की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन के इलाका गोजरा के करीब कार और मोटरसाइकिल में टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान जाँ बाग हो गए। ड्राइवर कार छोड़कर फरार हो गया। मंडी बहाउद्दीन के इलाका गोजरा के करीब बोसाट रोड पर तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल को टक्कर से मोटरसाइकिल सवार वसी उर्फ बोबी समेत 3 नौजवान गोजरा से वापस अपने गांव बोसाल जा रहे थे कि सामने से आने वाली तेज रफ्तार कार की टक्कर से दोनों नौजवान मौके पर जाँ बाग हो गए। हादसे में एक नौजवान भी शदीद जख्मी हो गया। हादसे की इत्तला मिलने पर डीएसपी मलकवाल गुलाम जाफर चीना और एसएचओ गोजरा अमार अहमद भी पुलिस नफरी समेत मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने जान बाग होने वाले अफराद की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी, जबकि तफ्तीशनाक हालत में नौजवान कासिम को भी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ड्राइवर कार छोड़कर मौके से फरार हो गया। गोजरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। हमारे ब्यूरो चीफ नवाब अली लांगा की इस रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद में जिला इंतजामिया ने गैर मुल्कियों के इनखला को यकीनी बनाने के लिए जिम खाना में कैंप कायम कर दिया। गैर मुल्की और तरीक वतन अफराद के लिए बनाए गए कैंप में तमाम तरसूलियात के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर दाऊद खान जहरानी, एसएसपी सईद आमिर अब्बास शाह और डिवीजनल डायरेक्टर FIA ने गैर मुल्की शहरियों के लिए बनाए गए कैंप का दौरा किया। दौरे के दौरान गैर मुल्की शहरियों के लिए बनाए गए कैंप में बुनियादी सहूलियात, सिक्योरिटी, लाइटिंग, जनरेटर, नादरा वेरिफिकेशन, रिहाइश के मुतालिक किए गए इंतजाम का जायजा लिया गया। कैंप में इंतजाम को मजीद बेहतर करने के लिए मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी है। कैंप में दीगर अजलाओं से गैर मुल्की अफराद को ठहराया जाएगा। बाद यहाँ से इनको अफगानिस्तान बॉर्डर के लिए रवाना किया जाएगा। 1 नवंबर के बाद गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को डी रिपोर्ट करने के हतमी फैसले को मद्देनजर रखते हुए जैकबाबाद पुलिस ने जानिब से सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर दालू जहरानी कैंप में सिक्योरिटी के लिए बेहतर प्लान मरतब दे दिया गया है। जिली पुलिस सरबराह सवाद शफीउल्लाह गंडापुर मंशियात और मोबाइल स्नैचिंग में मुलविस मुलजिमान की गिरफ्तारी के हवाले से पुलिस स्टेशन मैंगोरा में STPO सिटी अमजद खान और SHO थाना मैंगोरा मुजीब आलिम खान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा ये सुनते आलमगीर उमर खील की इस रिपोर्ट में। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद जो हमारी जिला स्वात में एक कैंपेन शुरू है, ये मौत के सौदागरों के खिलाफ, मंशियात फिरोश जिनको हमने कैटेगराइज किया है, सप्लायर, सेलर, उनके खिलाफ, और आखिरी नंबर पे फिर एडिक्ट है। तो उसमें यहाँ पे ये भी शिकायत आई थी कि ये देसी शराब बनाते हैं, उनकी फैक्ट्रियाँ चलाते हैं, पूरे इनके पास आलात हैं, उसके बाद उनको टैग करके तो वो उनको दूसरे ब्रांड के उसमें वो जालसाजी करके बेचते भी हैं, और वो जहरीली शराब और वो नकली जेली शराब और वो देसी शराब जिससे हमारा फ्यूचर ख़राब हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर एक इंटेलिजेंस बेस हमने ऑपरेशन किया। मैंगोरा पुलिस ने बहुत अच्छा उस पर काम किया, और एक फैक्ट्री मालिक रहमत अली वल कमर जमान रंग मोहल्ला मैंगोरा का जो है, उससे पूरी फैक्ट्री हमने जब्त कर ली। उसके सारे आलात शराब बनाने वाले वो सारे कब्जा कर लिए। 660 लीटर शराब वो भी उससे बरामद हो गई, और पूरा एक ट्रक सामान का हमारा भर गया। यानी उसकी फैक्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह तहस नहस हो गई। और ये मौत का सौदागर जो इधर मोहल्ले में बैठ के ये काम कर रहा था, वो इंशाल्लाह नहीं करेगा, और दूसरों के लिए भी इसको इबरत का निशान बनाएंगे। इसके अलावा बाकी जो हमारे सेलर्स थे सिटी की हदूद में, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए कोई 10 किलोग्राम चर्स, 2 किलोग्राम हेरोइन और 1 किलोग्राम आइस वो भी बरामद की। तो हमने कहा वो भी आपके साथ शेयर करें। और साथ ही स्नैचिंग हुई थी यहाँ पे, एक चारबाग का एक गोहर रहमान आया सब्जी मंडी में। जैसे रूटीन में आपको पता है कि वो अपने मोबाइल फ़ोन से बात कर रहा था, पीछे से मोटरसाइकिल पे 2 स्नैचर आए, सुलेमान और इरफान, उन्होंने उससे मोबाइल स्नैच कर लिया। फौरी इतला पे अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे हमारे नाके लगे हुए हैं, पुलिस की प्रेजेंस है। आप देखते हैं
प्लेन क्लोथ्स में भी मोर देन 100 लोग हमने चौकों में और उन पे ये जो ऑपरेशन क्लीन अप हमने शुरू किया उनको डिप्लॉय किया हुआ है। तो फौरी तौर पे उन दोनों को घेर के सुलेमान इरफान को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। फर्दर उनको इंटेरोगेट करके उनसे 4 स्नैच शुदा मोबाइल भी हमने वो बरामद कर लिए। अब फिर वही है, कम्युनिटी को रिक्वेस्ट है, दोनों ताहिराबाद बढ़ के हैं और इतनी उम्रें भी नहीं है और मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं और स्नैचिंग कर रहे हैं। स्नैचिंग के बाद अगर किसी ने स्नैचिंग के बाद कोई रेजिस्टेंस की तो फिर ये डकैती करेंगे, फिर मर्डर करेंगे। तो इसलिए गुजारिश है कि इन लोगों को अभी टाइम आ गया है, ये जितने भी ये स्नैचर्स हैं, ये क्रिमिनल हैं, ये मौत के सौदागर, मंशियात फिरोशान, सेलर, सप्लायर, उनका वक्त आ गया है और ये ऑपरेशन क्लीन अप इसी तरह डिस्ट्रिक्ट स्वात में तेज़ी से जारी और सारी रहेगा। इनकी पिक्चरें भी हमने चौकों पे लगा दी है, इनको बिल्कुल हमने आवाम के सामने ला के रख दिया है कि ये लोग हैं। और जो बाकी कोई दुका छुपा काम करते भी हैं तो कम्युनिटी का जिस तरह ट्रस्ट बिल्ट हो रहा है, इंशाल्लाह वो भी रंगे हाथों गिरफ्तार होंगे और कैफर किरदार। नौशहरा फिरोज से खबर शामिल करते हैं C49 न्यूज़ के नुमाइंदे मुमताज चांडियो की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहरा फिरोज वज़ीरा सिंध की हदायत पर पेंशनर्स के ट्रेजरी से मुतल्लिक शिकायत सुनते ही खुली कचहरी जारी। ऐसे तमाम पेंशनर्स जिनकी फर्ड रिलीफ में तनख्वाहों की कटौती हुई थी उनको खुदकार निज़ाम के जरिए 1 दिसंबर को कटौती की रकम वापस मिल जाएगी। एडिशनल सेक्रेटरी फिनांस का खुली कचहरी में ऐलान। खुली कचहरी में पेंशनर्स का वक़्त पर LPR की रकम और पेंशन ना मिलने की शिकायत। खुली कचहरी में डिप्टी इंस्पेक्टर ट्रेनरीज और डिप्टी कमिश्नर नौशहरा फिरोज मौजूद थे कि लोगों ने जो पेंशन के कागजात जमा कराए हैं वो लिस्ट में मौजूद हैं नहीं। एडिशनल सेक्रेटरी का ट्रेनरीज हुकाम पर सख्त नाराजगी का इजहार। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। हमारे नुमाइंदे सैयद अंसर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट के नवाही गांव कानपुर में महफिल मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक सियासी समाजी शख्सियत चौधरी मोहम्मद असलम टवाना मोहम्मद असगर टवाना की रिहाइशगाह कानपुर में महफिल मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकाद किया गया, जिसमें कारी मोहम्मद असगर ने तिलावत कुरान पाक मजीद में महफिल पाक का आगाज किया। जिसके बाद अली रजा टवाना ने वो दीगर नात ख्वानों ने नात हदिया कीदत पेश की। इनके बाद मशहूर नात ख्वां हसन अली रिजवी ने सरदार नबिया महबूब खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की शान में सोजो इस्लाम पेश किया। महफिल मिलाद में आशिकान रसूल ने कसीर तादाद में शिरकत की। नुमाया शिरकत करने वालों में चौधरी मोहम्मद इकबाल कलाई, मिकस वाले चौधरी मोहम्मद आजम गोंदल, चौधरी नदीम लंगरयाल, हाजी लाल चौधरी, इमरान निसार, मियाँ जाहिद महमूद, मोहम्मद इलियास राजा, मोहम्मद अकमल चिश्ती शामिल थे। इख्तिताम महफिल पर कारी मोहम्मद असगर ने तमाम मुसलमानों मुल्क पाकिस्तान और खसूसी तौर पर कश्मीर और फलस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआएं खैर की। इस मौके पर चौधरी मोहम्मद असलम टवाला चौधरी मोहम्मद असगर टवाला ने महफिल मिलाद में शिरकत करने वाले तमाम आशिकान रसूल का शुक्रिया अदा किया। दीपालपुर के इलाका पुलदोल से गाजी पब्लिक स्कूल की होनहार तलबा आयशा इस्लाम ने प्राइमरी लेवल से पहली पोजीशन हासिल की, जबकि कलसूम बीबी ने सेकेंडरी लेवल पर तकरीरी मुकाबले में तहसील बर में दूसरी पोजीशन हासिल की। तफसीलात के मुताबिक गाजी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल अहमद अली शाहिद की मेहनत से तहसील दीपालपुर में प्राइमरी लेवल पर पहली पोजीशन और सेकेंडरी लेवल पर पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से होने वाले स्पोर्ट गाला में गाजी पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल की होनहार तलबा आयशा इस्लाम ने पहली पोजीशन और कलसूम बीबी ने दूसरी पोजीशन हासिल करते हुए डिप्टी एजुकेशन दीपालपुर से अपना अवार्ड वसूल किया। स्पोर्ट गाला में करने वाले स्कूल की कसीर तादाद में शिरकत की तलबा आयशा जिला लेवल की तकरीरी मुकाबले में शामिल हो चुके हैं। गोटकी से हमारे नुमाइंदे उरफान कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक गोटकी पुलिस थाना बिल्लू मीरपुर पुलिस की बरवकत कार्रवाई, 2 डाकू गिरफ्तार। थाना बिल्लू मीरपुर की हदूद बागूडरा रोड नस्टारी वाले प्लाट पर पुलिस और डाकू के दरमियान मुकाबला, 2 डाकू जख्मी हालत में असला समेत गिरफ्तार। SHO बिल्लू मीरपुर मोहम्मद जाहिद मलक को खुफिया इत्तला मिली के बागूडरा रोड पर कुछ नामून अफराद वारदात के इरादे से खड़े हैं। SHO निशानदही वाली जगह पर पहुंचे तो मुलजिमान ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाब
फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 मुलजिमान को जख्मी हालत में 2 पिस्टल समेत गिरफ्तार कर लिया गया। जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिमान फिदा उर्फ फद्दू और शाहनवाज, जबकि एक मुलजिम फरार हो गया। फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिमान को इलाज के लिए सिविल अस्पताल मीरपुर मथेलो मुंतकिल कर दिया गया है। अब तक के लिए इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें C49। रहिए बाखबर मगर हकीकत के साथ।